नॉर्मली हम ट्रैफिक में जाते हैं तो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, स्क्रैच लग जाते हैं। ट्रैफिक लाइट में सबसे ज्यादा एक दूसरे को बम्पर टू बम्पर टच होता है, तो कुछ ओनर्स को बहुत इरिटेशन होती है। जैसे एक एंग्री यंग मैन आया मेरे पास, अब वो मुझे जबरदस्ती लड़ाई कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे टाइट करना है और उसके विंड पाइप पे जोर से स्ट्राइक करना है। ये तो इससे क्या होगा, सबसे पहले उसकी जो लड़ाई करने की इच्छा थी वो तो खत्म हो गई। अचानक से लगा जोर से, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ गई। मुझे धक्का दे रहा है, मेरा कॉलर पकड़ लिया, अब मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है मेरा, मुझे अपने दोनों हाथ अपने फेस के पास उठाने। अब वो दोबारा एक थप्पड़ मार के तो रुकेगा नहीं, 2-3 मारेगा। तो इस बीच में आपको क्या करना है, जल्दी से उसके पास आना है आपको और अपने इस हाथ को जल्दी से घुमाना है स्पीड में और घूमते जाना है। और ये हाथ गया नेक पे और फिर इसको उठाना है। अब वो हाथ मारेगा, कुछ करने की कोशिश करेगा, आपको सिर्फ अपने पेट को दबा के रखना है और कमर को उठा के रखना है। इसको अगर थोड़ा स्पीड में करें तो ये सिचुएशन आई और फिर उसके बाद आप उससे बातचीत करके मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट ही पंच मारने के लिए आ रहा है, तो वो पंच मारने के लिए आ रहा है तो सेम अपने हाथों को ऊपर की तरफ करना है, जिससे आप एटलीस्ट अपने फेस को बचा सकते हो। दूसरा, ओपोनेंट के जितना आप पास जाओगे उसको उतना मुश्किल होगा मारने के लिए और आपको ज्यादा एडवांटेज होगा। अब इतना पास आने के बाद वो कोशिश करेगा पीछे हटने की या मुझे धक्का देने की, तो मार रहा है ओपोनेंट, पास आया। अब इसके बाद आप सबसे पहले किक मार सकते हो, इतने पास आए, अब वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, उसे नहीं पता आप किक करोगे, मारो। किक मारने से क्या होगा, उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट अब वो थोड़ा गैप बना के रखेगा। दूसरा, आप पास आओगे तो दोबारा किक दिखा के आपको बैक फिस्ट मारना है। ऐसे आए, अब वो भी गार्ड हो जाए, तो उससे क्या होगा, अब वो थोड़ा सा डरेगा और आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। अब आपको अटैकर चाकू दिखाता है। चाकू दिखाने से डरना जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा भी कट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले अटैकर के मेन मोटिव क्या होता है, अपने सामने वाले विक्टिम को कंट्रोल करना, इंटिमिडेट करना, डराना, ताकि मैं जो बोलूं वो सब कुछ करे। सबसे पहले मैं डिमांड करूंगा पैसे निकाल कर, तो आपको क्या करना है, बातों में फंसाना है। जैसे ये अटैकर है, मैं विक्टिम हूं, अब मुझे बोल रहे हैं कि पैसे निकालो, मैं उसे बातों में फंसाऊंगा, धीरे धीरे उसके इतना पास आऊंगा ताकि उसका हाथ सीधा हो तो इतना डिस्टेंस हो, क्योंकि उसे मारने में प्रॉब्लम हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट अपने किक से उसके रिस्ट के पास आप जोरदार मार सकते हो। इससे कई बार क्या होता है कि उसकी ग्रिप अगर लूज हुई तो वो चाकू उसके हाथ से उछल जाएगा, और अगर टाइट भी हुई तो उसका ध्यान बटा। जैसे उसने चाकू दिखाया, हाथ ऐसे आए, आपने जल्दी से मार दिया, झटके से ऊपर गया, बट उसके हाथ को उसको चाकू पकड़ने की आदत है, तो दोबारा करो, ये किक मारी आपने जोरदार, हाथ ऊपर गया, जल्दी से आपको आगे घुसना है। एक हाथ से उसके हाथ को धक्का देना है और दूसरे हाथ से मारना है, या फिर उसको पकड़ सकते हो। सेकेंड सिचुएशन, अगर उसने पीछे से आपको चाकू दिखाया, सबसे पहले आपको पीछे आना है, आपको पता करना है चाकू है कहाँ। अब मेरे को पीछे दिखाई नहीं दे रहा, बट अगर मैं हल्का सा पीछे हटूंगा तो चाकू जरूर टच करेगा कमर। तो चाकू टच हुआ तो मुझे पता है कि चाकू किस लेवल पे है, इस लेवल पे है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने आप को हल्का सा आगे खींचूंगा और जल्दी से ट्विस्ट।
इससे क्या है, मैं चाकू की रेंज से बाहर हूँ और अपने आप को बचा सकता हूँ। फिर हल्का सा मुझे दूर होना है। अब उसके बाद वो क्रॉस में स्ट्राइक करेगा, क्रॉस में आया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही वो क्रॉस में मारेगा जल्दी से अपने आप को एक्स ब्लॉक में उठाना है और पीछे की तरफ जाना है उसके, और नीचे की तरफ आप दबा सकते हो और इस हाथ से चाकू छुड़ाने के लिए उसके फोर आर्म को अपने थाई पे मार दिया और चाकू छूट जाएगा। अब एक्स ब्लॉक में हम सिर्फ गिराते ही नहीं है, हम अटैक भी कर सकते हैं। जैसे ओपोनेंट ने मुझे स्लैप किया या पंच किया किसी भी तरीके से, अब जैसे स्लैप आया तो आपको क्या करना है, उसके हाथ को अपने हाथों से दबाना है, ये दबाया और जल्दी से उसके पास में, और अपने हाथों को जल्दी से छोड़ के जैसे ये हाथों से ट्रायंगल हुआ होते हुए भी आप पीछे की तरफ जा सकते हो और उसके दोनों अंडर आर्म के नीचे हाथ लेके आए। अब इसमें अपनी बॉडी को नीचे झुकाना है और पीछे जाना है और उसके अपर को पकड़ के रखना है। इसमें जल्दी से गिराया आपने और फिर इसमें आप उसे अटैक कर सकते हो, एल्बोज से अटैक कर सकते हो, हाथों से अटैक कर सकते हो। अगर वो बचने की कोशिश भी करेगा, इसमें आपके पास टैक्टिकल एडवांटेज है, उसे उल्टा दिख रहा है, आपको सीधा दिख रहा है। थर्ड इसके अंदर होगा, जैसे ही उसने मुझे पंच किया रैंडमली राइट से या लेफ्ट से, आपने किया, एक हाथ को अपनी तरफ खींचा, अब इसमें उसके पास मौका क्या है, वो मुझे दूसरे हाथ से मार सकता है। उसने मुझे जैसे दूसरे हाथ से मारा तो ये आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अब उसका इंस्टिंक्ट क्या होगा कि वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा, छुड़ाएगा, आप उसके पीछे चले जाओ, वो झटके से पीछे आया और फिर इसको आप ऊपर से हाथ लेके आए, दूसरा हाथ एल्बो के पास, ये वाला हाथ सर के ऊपर, यहां से खींचना है, यहां से दबाना है। इसको हम बोलते हैं रियर नेकेड चॉक। अगर ये चिन के नीचे अच्छे से आ गया है तो अपने फोर आर्म को जितना हो सके उतना दबा के रखना है और उसके सर के पीछे से नीचे की तरफ दबाना है। इसी के अंदर नेक्स्ट स्टेप है बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स। ये जनरली सभी को आने चाहिए और बहुत ही इजी टू लर्न है। इसके अंदर सबसे पहला है एक्स ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई भी अपोनेंट आपको पंच कर रहा है या स्लैप कर रहा है तो उसके हाथ को अपने एक्स के अंदर फंसाने की कोशिश करनी है। उसका डेमो अभी हम देखेंगे। उनका जैसे ही उनका हाथ एक्स ब्लॉक में फंस गया तो अपने एक हाथ से उनके रिस्ट को कंट्रोल करना है और दूसरे हाथ को फटाक से पीछे जाके इनके शोल्डर के पास जाके इससे पुल करना है और इससे पुश करना है और अपोनेंट को जितना हो सके नीचे गिरने की कोशिश करनी है। इससे आप उनकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्लैप के लिए अगर स्लैप कर रहे हैं तो जैसे ही उनका हाथ आपके एक्स ब्लॉक के अंदर आ गया, जैसे उनका राइट हैंड है तो अपने उनका लेफ्ट हैंड है तो अपने लेफ्ट हैंड से उनकी रिस्ट को कंट्रोल करना है और अपने राइट हैंड को फिर से उनके शोल्डर के पीछे इससे पुश करना है और लेफ्ट हैंड से पुल करना है और उनको नीचे गिरने की कोशिश करनी है। सबसे पहले रैंडमली कोई भी पंच आता है, ठीक है, एक्स ब्लॉक दोनों तरीके से काम करता है। अगर मैंने लेफ्ट से पंच किया या फिर मैंने राइट से पंच किया तो इसके लिए भी सेम है। यहाँ से हाथ घुमा और जल्दी से आपको पीछे आना है, इस हाथ को शोल्डर पे रखना है, खींचते हुए नीचे, बिल्कुल ठीक। हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस का आज हम एक छोटा सा टॉपिक यूज करते हैं जिसमें कि होता क्या है, सामने से हम सोच लेते हैं कि हम क्या करना है, कैसे करना है, बट अगर कोई हमें पीछे से पकड़ ले तो हमें समझ में नहीं आता क्या करना है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैं नॉर्मली चल रहा हूँ और कोई बॉयज के पीछे नेक पे पकड़ ले या गर्ल्स को पीछे हेयर से पकड़ ले तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। तो इसके लिए सिंपल है, जैसे ही कोई पकड़ेगा आपको क्या करना है, हल्का सा नीचे झुकना है और एक हाथ को अपने नेक के पास लेके आना है। अगर गर्ल्स को बालों से पकड़ा है तो अपने बालों को पकड़ना है और बॉयज को अगर नेक से पकड़ा है तो उस हाथ को पकड़ना है और जल्दी से जितना नीचे झुक सकते हो झुक के
हाथ को पूरा राउंड घुमा के ऐसे लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, उसे या तो आप स्लैप कर सकते हो, या पंच कर सकते हो, या एल्बो स्ट्राइक कर सकते हो, या फिर उसके शोल्डर पे हाथ लगा के